मैंने एक अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट अपलोड की थी कि हमारे एक पेज पे 400 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि पेज को ग्रो कैसे करें, पेज को वायरल कैसे करें। तो आज की जो वीडियो है हमारी इस टॉपिक पे है कि पेज को वायरल कैसे करना है। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स बॉक्स में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाईजान आपने अपने कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। कंटेंट आपने गूगल ट्रेंड से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है हम ट्रेंडिंग में कौन सा कंटेंट चल रहा है, ठीक है। अब एआई पे करना है आपने, कॉपीराइट पे करना है आपने, सेमी ओरिजिनल पे करना है, वो आपके ऊपर है, आप जिसके ऊपर भी करना चाहते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपका कंटेंट, ठीक है। आपने कंटेंट अपना अच्छा करना है जिस पे इंगेजमेंट आए, वायरल हो, ठीक है। मेन चीज़ होती है भाईजान कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना कंटेंट फाइंड करना है। अगर कंटेंट फाइंड भी नहीं करना आता आपको तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपने बता देना कि हमें कंटेंट के रिलेटेड वीडियो बना के दें, मैं आपको जो है कंटेंट के रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीपल पेजेस जो हैं वो चलाने हैं, मल्टीपल पेजेस आपने ग्रो करने होते हैं। देखें, आप सिंगल पेज पे काम कर रहे हो, एक पेज पे डिपेंडेड हो कि मेरा एक पेज है ये वायरल हो जाएगा, ये मुझे जो है पैसे बना के देगा, तो भाई ये सब नहीं होने वाला। वो लक हो तो एक पेज आपने चलाया, बनाया और वो चल गया, वो अच्छी बात है। लेकिन वो लकी पर्सन होता है जिसका एक पेज जिसने बनाया और उसका एक ही चल गया है, ठीक है। बल्क में काम करना पड़ता है। ये जो इस तरह के व्यूज़ हैं हर पेज पे नहीं आते भाईजान, आपको बल्क में काम करना पड़ेगा। आप 50-100 पेजेस मैनेज करते हो तो बीच में से एक आध पेज इस तरह का निकलता है, ठीक है मेरे भाई। तो उसके ऊपर है कि आज हमने बल्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, और अपने पेजेस पे इस तरह के व्यूज़ कैसे लेके आने हैं। बल्क मैनेजमेंट से ही इस तरह के व्यूज़ आएंगे। एक आध पेज पे बैठे रहोगे तो भाई साहब नहीं आने वाले इस तरह के व्यूज़, ठीक है। सबसे पहले आपने कंटेंट फाइंड करना है, ठीक है। कंटेंट फाइंड करने के बाद आपने मल्टीपल पेजेस चलाने हैं, बल्क में पेजेस चलाने हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी जो है पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस चलाने की स्ट्रेटजी क्या है, आपने उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है उनको आपने लेके चलना है। क्योंकि एक बंदा अगर ज़्यादा पेजेस चलाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो फंस जाएगा इस चीज़ में कि मैं इतना ज़्यादा काम अकेला कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि आपने मल्टीपल पेजेस को कैसे चलाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कंटेंट फाइंड कर लिया है, उसके बाद आपके पास आईडीज़ होनी चाहिए। एक आईडी में ही आपने ज़्यादा पेजेस नहीं रखने, ठीक है। एक आईडी में आपने 3 से 4 पेज रखने हैं, ठीक है। कंटेंट फाइंड हो गया, आईडीज़ आ गई, एक आईडी में 3 से 4 पेज आपने बना लेने हैं। सबसे पहले कंटेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद जो कंटेंट आपने फाइंड किया है उसके रिलेटेड, अगर आपने यूट्यूब से फाइंड किया है, टिकटॉक से फाइंड किया है, तो जो नाम उसका यूट्यूब पे, टिकटॉक पे है, उसी को आपने जो है फेसबुक पे उसके नेम से पेज बना लेना और उस पर अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। 3 से 4 पोस्ट आपने डेली की उस पर अपलोड करनी है, ठीक है। डेली की 3 से 4 पोस्ट करनी है और एक महीना आपने उन पेजेस के इनसाइट्स में नहीं जाना कि हमें व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने 50 पेज स्टार्ट किए हैं, एक आईडी में 3-4 पेज रखने हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप देख लेना किस तरह आप मैनेज करना चाह रहे हो, ठीक है। पीसी से करो, मोबाइल से करो, वो कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, जहाँ से मर्जी करो लेकिन करो सही, ठीक है। 3 से 4 पेज आपने बना लिए हर आईडी में और एक महीना उन पे आपने अपलोडिंग करनी है। इनसाइट्स में नहीं जाना, इनसाइट्स में जाओगे डीमोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, और आप जो है दूसरे दिन ही काम छोड़ दोगे। एक महीना आपने अपलोडिंग करनी है। एक महीना जब आप पेजेस पे अपलोडिंग कर लोगे ना तो बीच में से लेट सपोज आपने 50 पेज स्टार्ट किए तो बीच में से आपके 5 पेज इस तरह के होंगे जो कि जिन पे फॉलोअर्स भी आ रहे होंगे, ठीक है, उन पे व्यूज़ भी आ रहे होंगे, उनको आपने कंटिन्यू करना है। बाकी के जो 45 हैं उनको देख लें आप, अगर आप चलाना चाह रहे हैं उनको चलाएं, अदरवाइज़ उनको साइड पे करके 45 जो आपने फारिग किए हैं उनकी जगह आपने 45 न्यू पेजेस बना लेने हैं, ठीक है। अब 45 न्यू पेजेस आपके पास बन गए हैं, ठीक है, आपने उन पे काम स्टार्ट कर देना है। पुराने पेजेस जो साइड पे किए हैं उनको डिलीट नहीं करना, उनको फारिग नहीं करना, उनको अलहदा आईडी में, अलहदा बिजनेस मैनेजर में डाल के छोड़ देना है, बस उन पे काम स्टॉप करना है। फेसबुक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि कल को परसों को हो सकता है उनमें से किसी पेज की कोई एक रील वायरल हो और वो पूरे पूरे पेज को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। इसलिए आपने उन पेजेस को फारिग नहीं कर देना टोटली, उन पे महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपने नज़र डालते रहना है, ठीक है। अगर कोई पेज वायरल हो जाता है तो उसको दोबारा साइड पे करके आप जो है वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पर अगेन जो है अपलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा कि एक आईडी में सिर्फ 3 से 4 पेज रखने हैं। स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं करने मेरे भाई, स्पैमिंग करोगे काम खराब होगा, व्यूज़ नहीं आएंगे। ये जो व्यूज़ नहीं आने वाला चक्कर है ना, ये उनको आता है जो 2 पेज बनाते हैं, 3 पेज बनाते हैं और 3 दिन इन्होंने अपलोडिंग करनी होती है,
ठीक है, 3 दिन ही अपलोडिंग करनी है, उसके बाद बोलते हैं भाई साहब हमारे को तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, हम हमारी तो वीडियो ही कोई नहीं वायरल जा रही। भाईजान इतना आसान होता तो हर कोई ना कर लेता। ठीक है, यहाँ पे डीमोटिवेशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, ये वीडियो मैं सुन रहा था खान साहब की, ये भी आप सुन लेना। ये देखो इसका टाइटल क्या है, ये सुन लेना भाई बड़ा फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, बल्क में पेजेस बनाने हैं। ठीक है, बल्क में काम करना है। अब 50 पेजेस बनाया, बीच में से 3-4 पेजेस वायरल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आपने एक स्ट्रैटेजी माइंड में बनानी है ना कि भाई 50 पेजेस चलाए हैं तो मुझे 5 पेजेस मिलने हैं। ठीक है, मुझे 5 पेजेस मिलने हैं जो वायरल होंगे 45 साइड पे, उनकी जगह न्यू 45 बनाने हैं। फिर उन 45 में से आपको 5-6 पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, 40, 38, 40 फिर आपके फारिग हो जाएंगे। तीसरे महीने फिर लेट सपोज आपके तीसरे महीने 40 पेज फारिग हो गए हैं, तीसरे महीने फिर से आपने 40 पेज बनाने हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर आप टीम लेके चल रहे हो, आपके पास लड़के हैं, आप जो है टीम वर्क कर रहे हो, ऑफिस बनाया हुआ, तो फिर अलग बात है, आप हर बंदे के ज़िम्मे जो है ना 40-40, 50-50 पेज लगा सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले हो तो मिनिमम आपने 50 पेज स्टार्ट करने हैं। ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी। आप बोलो कि मैं आज ही पोस्टिंग कर देता हूँ और आज ही मेरा पेज वायरल हो जाएगा, नहीं। ये पढ़ रहे हो, ठीक है, ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करनी, डेली रहना है, रेगुलर काम करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आपने ऑटोमेशन टूल जो है ना, ये आए हुए हैं आजकल, वियतनामियों के हैं। ठीक है, इनकी तरफ नहीं जाना भाई, इनकी तरफ जाओगे ठीक है, काम अच्छा है, ऑटो सारा कुछ चल पड़ता है काम, लेकिन क्या है कि स्पैमिंग, मैंने ऊपर पहले लिखा है कि भाईजान आपने स्पैमिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आप स्पैमिंग करोगे तो काम ख़राब है। ये फ्लैग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वायलेशंस, ये स्पैमिंग की वजह से ही आती हैं। ठीक है, स्पैमिंग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने ऑर्गेनिक वर्क करना है। ठीक है, 40-50 पेज आप नहीं मैनेज कर सकते, आप थोड़े बना लो। ठीक है, थोड़े से स्टार्ट करो, 10 पेजेस बनाओगे, बीच में से एक आध तो वायरल होगा ना। ठीक है, और एक आध वायरल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 8-9 पेजेस पीछे और रह जाते हैं, अगले महीने 8-9 पेजेस और बना लो। तो इस तरह जो है रेगुलर रह के, बैलेंस रख के, और क्या कहते हैं, अपना ऑर्गेनिक वर्क करना है आपने, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पेज है, इस अगर 50 पेज बना रहे हो तो बीच में से एक पेज इस तरह निकलेगा, एक पेज निकलेगा, और वो पहले महीने नहीं निकलेगा। पहले महीने वो थोड़ा बहुत उस पर रिस्पांस आएगा, दूसरे महीने उस पर थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि रात को मैं रील अपलोड करूँ और सुबह मेरे अकाउंट में डॉलर गिरना शुरू हो जाए, भाई साहब ऐसे नहीं होने वाला। रेगुलर रहना पड़ना है, टाइम देना पड़ना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक रात में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो काम करें। जहाँ से नहीं समझ आती कमेंट करें कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और लास्ट पे हमारा ये जो व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको।